तो डा नाटक लिखल है सुकुमार कर। सुकुमार कर पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुरेश कुमार विश्वकर्मा ये पहल बेर छपल है 1992 में। दूसर बार छपल है द्वितीय संस्करण 2010 में और तीसरा संस्करण भी छपल है, यानी अभी हाल में तीसरा तृतीय संस्करण शायद 2019 में, 19 या 20 संस्करण 2019। तो दो ठो जो है यानी प्रथम और दूसरा संस्करण के प्रकाशक है, यानी वो अपने छपैले अलग नाम शादी कुंती देवी उनकर आजी के या केकरो नाम होता है, या नाम चर्चा नहीं करल है, तो उनकर नाम से यानी ये अपन मौलिक रूप से सुकुमार जी अपने छपैले अलग। तो प्रथम पहल छपल है 1992 में यानी ईस्वी, द्वितीय संस्करण 2010 में। प्रथम संस्करण यानी दोनों के प्रकाशक कुंती देवी भेंडरा है और तृतीय संस्करण 2019 ये पृथ्वी प्रकाशन या झारखंड झरोखा ये किया पृथ्वी प्रकाशन, शायद बाद में वो छाप दिया। तो पृथ्वी प्रकाशन झारखंड झरोखा के माध्यम से, तो पृथ्वी प्रकाशन 2019 ये जो है यानी संस्करण है, प्रकाशन, ये सब याद रखना है। आगे ये जो नाटक है ना, ये सामाजिक नाटक है और ग्रामीण परिवेश पर विशेष आधारित है। डाह माने ईर्ष्या, ईर्ष्या या ओकरा जलन कहत, ईर्ष्या या जलन यानी ईर्ष्या के नाम से वैसे जाने वाला डाह। ये डाह माने कोई भी गांव में अगर कोई आदमी विकास करे लगे है, थोड़ा आगे बढ़े के कोशिश करे है, कुछ बचाए खुचाए के, तो ओकरा गाँव के परजरुआ या ईर्ष्यालु पात्र जो है वो कैसे ओकरा बाधा डालो है। और कभी कभी ऐसा नहीं जाए कि ओकरा जान से भी मारे कोशिश करे है। तो ये है सुकुमार जी डा नाटक सामाजिक है, समाज में ग्रामीण परिवेश कर चर्चा कर ले है। तो एक जो पात्र है वो पात्र सबके नाम अब यहाँ देखो जितना भी है यहाँ मूल पात्र है। द्वितीय अन्य भूमिका प्रथम संस्करण के भूमिका लिख लिया थे शिवनाथ प्रमाणिक, और दूसर संस्करण की भूमिका लिख लिया थे BN ओदार, और शायद तीसरा भी छपल है ओकरा पता न है, लेकिन बोलो अलते कि हो सके ओकर प्रकाश भूमिका दिनेश दिनमणि लिख लिया। तो ये जो है एक चर्चा। अब एक में पात्र सबके नाम लिख दियो, यानी लेखक है शेखर यानी विवेक। विवेक जो है ये कहानी के मूल पात्र है विवेक। दूसरा शेखर है, ओकर छोट भाई है, और सेठ रेवती प्रसाद, सेठ रेवती प्रसाद ये फैक्ट्री के मालिक है। ओकर बाद ओकर में एकरे है यहाँ ध्रुव सिंह, ध्रुव सिंह सिंह। अगला है
विराट जे एकर प्रति यानी खलनायक के भूमिका है। ओकर बाद जग्गा ओकर भी साथी है, ओकर में है। फिर कुछ है मूल पात्र है, पुलिस है, किशन लाल है, किशन लाल जे जमींदार की आदमी है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर और ये सब है। और लड़की में स्त्री पात्र में रचना है जे विवेक की पत्नी है, और भावना है ये विराट कर बहू है, विराट कर बहू है ना। और ये रचना विवेक कर बहू। दूगो छुआ पात्र है, बंटी और मुन्नी। वो विवेक विराट कर छुआ थी, एक मुन्नी और एक बंटी करके है, उकर बुतरू है, बच्चा है। तो विवेक जो है शेखर कर ये भाई है, रेवती प्रसाद रेवती इंजीनियरिंग वर्ष कर मीरा मन मालिक लगे, ध्रुव सिंह होकर मैनेजर लगे, विराट एगो चालबाज यहाँ शब्द लिखल है, जग्गा कारखाना के सुपरवाइजर है, गुप्ता जी एगो सरकारी वकील है, और बख्शी जी एगो दोसर बाटे के वकील है। तो ये वकील सबके एक अलावे जज है, पुलिस है, इंस्पेक्टर है, दूगो सिपाही, एगो फोटोग्राफर है ना, परदेसी, ये सब कुछ है। तो ये सब पात्र के नाम हो। कहानी का जो रूप है फ्लैशबैक तरह से लिखल गेल है। फ्लैशबैक माने जो अंतिम घटना है फैसला वाला ओकरा शुरू देल गेलै। शुरू में घार मड़ौनी एकरे में शेखर चार्ज जी सबके है। ओकर बाद पहिल खंदा यानी खंदा है, पहिल खंदा यानी 3 अंक है, 3 खंदा पहिल अंक है। पहिल खंदा में मोहरा 1 2 3 4। पहिल मोहरा में यानी पहिल अंक में 4 गो मोहरा है। मोहरा माने दृश्य। पहिल और दूसर अंक में दूसर अंक में यानी एकरों में 4 है, और तेसर अंक में तीन गो है। 3 यानी 4 4 8 3 11 गो दृश्य है, लेकिन एक घर मोड़ौनी करके यानी दृश्य के संख्या 12 है जाए। तो घर मड़ौनी जो है होकर में यानी फ्लैशबैक है, पूर्व कथा है, और पहिल खंदा से मोहरा शुरू है। मोहरा एकर में दृश्य इतने अंतर हो, यानी अंक तो लिखल हो खांधा, अंक के नाम लिखल हो खांधा, पहिल खांधा, अंक जगह पर खांधा लिखल हो, इतना देखिए है ना। यानी ये अंक चाहे यहाँ छोड़ के खांधा। खांधा है, दूसर खांधा, तेसर खांधा,
यानी 3 अंग के नाम खाना में, दृश्य के नाम मोहड़ा में, यही थोड़ा सा अंतर हो। खोटा में यहाँ कर शब्द नया शब्द के प्रयोग करल गेल है, यानी आँख के नाम खाना और दृश्य के नाम मोहड़ा। तो कुल मिला के 11 अन्य 12 गो दृश्य है मोटा मोटी, और पुरुष पात्र ये 7 गो, यानी ऐसे ज़्यादातर है, किशन के थोड़ा कम है, यानी इस सब का प्रयोग है। यानी विवेक यानी कहानी के जो मूल है, कहानी कर भाव जे लिखल गए सा कथा सार, ओकर अनुसार विवेक जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता ने, समाज में एक उत्थान करे वाला, यानी एक पढ़ल लिखल नौजवान लड़का है और वो नेक और ईमानदार आदमी है। वो काम करे है, ओकर भाई है शेखर। तो राम लक्ष्मण नियर और दोनों के बीच में प्यार है, घर की बरकत करे वास्ते, विकास करे वास्ते हर प्रयास करे है। और एकर पत्नी जो है बहु रचना, ये सब में तीनों में बहुत सुंदर मेल मिलाप है, प्रेम भाव है, और हर चीज में, खेती में दिनों दिन वो विकास कर ले जाए। विवेक जो है, रेवती प्रसाद जो ये एक है, रेवती प्रसाद ये कारखाना की मीरा है, मालिक है, और ओकरे कारखाना में विवेक और विराट और जग्गा मूल रूप से काम कराते 3 आदमी। तो एकर में जो उस कहानी का सीधा संबंध है जग्गा से उतना ना है, लेकिन बीचों में बातचीत कथोपकथन में विराट के संग दे है, और एक सुपरवाइजर है, होकर चर्चा भर खाली है। तो विवेक जो है एक नेक ईमानदार, और विराट थोड़ा कामचोर और थोड़ा चालबाज, धूर्त, चालाक है ना, और बड़ा चतुर आदमी है, लेकिन थोड़ा कामचोर है। ओकर आर्थिक स्थिति थोड़ा डगमग है, काहे कि नशीली पदार्थ भी खाए है ना, दारू मौत भी पिए है, थोड़ा गलत संगत भी आ जाए। तो हर बात में कहीं ना कहीं छीटाकसी करे है। और एकर में जो चीज़ देखल गेले, वो चालबाज यानी बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ की तरह वो रोल करे है विराट। ये एक तरह से खलनायक है। कोई कोई आदमी कहे तो कि यानी 1-2 चर्चा की नहीं, अगर असली में अगर हीरो है तो हीरो के तो बात अलग है। कभी सवाल में आवे कि एकर मुख्य प्रधान पात्र कौन है, तो प्रधान पात्र में पुरुष प्रधान में विवेक करे नाम आवे है, और लिखौती बहुत कुछ सिखौती। लेकिन जहाँ तक नायिका के प्रधान है कि नायिका जनी पात्र कौन है, तो पुरुष के लगायत में नारी प्रधान है जाए रचना है ना, विवेक कर पत्नी। लेकिन कहानी का जो प्लॉट है, घुमावट है, ओकर आधार पर भावना भी आ जाए। तो एकर चर्चा भी लेखक भी स्वयं ना कर पारला, या ओकरा एक बार हम पूछ लिया कि एकर में सही सही बतावा कि असली खलनायिका जो है, यानी मुख्य पात्रा में नारी के रूप में केकरा रखल जाए, है ना। तो एक हमरा 1-2 आदमी चर्चा भी करला कि तो भावना के रोल विशेष है रचना से। तो जो भावना है वो ओकरे अंदर जो शुरू घर मड़ौनी में से दिखैले है कि विराट की पत्नी है, विराट ओकर हत्यारा है कहानी के मूल रूप में, कि विवेक के मारे वाला विराट है छुप के, लेकिन सारा दोष मर जाल जाए शेखर पर, भाई पर। ओकरा कैसे कैसे पोट के अपन तरफ से मिले है और चर्चा करे है, यानी गोली मारे तक भी तैयार कर दिले। दूसर है कि यानी शेखर ऐसे है, तो पहले कहानी का ही प्लॉट परिचय देख ला कि विवेक एक नेक ईमानदार, कर्मठ ईमानदार, समय के पाबंद है, करे है। और यहीं से कहानी का जो स्टार्टिंग है वो तो भले यहाँ शुरू में दिले, शुरू के घर मड़ौनी में दिले है कि किस यानी उसको चर्चा करे पहल में कि वास्तव में शेखर की
जे बिना निर्दोष के आदमी है वो जेल खट रहा है, ओकरे केस में सुनवाई हो रहा है और वो पोल सब है कि अंतिम तक आ गए हैं। तो जे रिपोर्ट है यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक यानी जो गोली लागल है वो बंदूक के न है, पिस्तौल के है। और पिस्तौल चूँकि शेखर के घर में या विवेक के घर में बंदूक है और ओकरा मारल गेल शेख अथी से यानी पिस्तौल से, तो ये चीज़ है। तो यानी ओकरा मारे वास्ते विराट कौन सा षड्यंत्र रचल तेकर बारे में तो कहानी यहाँ डाक रही है कि जो नायक के यानी जो मुख्य पात्र है विवेक, ओकरा मारल गेल है विराट के माध्यम से। और दोषारोपण है जा ओकर भाई शेखर पर और जेल भी खटे है। लेकिन अंतिम सुनवाई के दिन ओकर विराट कर बहू पत्नी जो है यानी भावना वही मामला गड़बड़ा दे है, यानी वो असली पोल खोल दे है। वो कह दे है कि असली मुकदमी हत्यारा जो है विवेक के मारे वाला है ये शेखर न है, विराट है। और जोन बंदूक से जोन पिस्तौल से मारल गए वो अपन पास से ओकरा दे दे कि देखा यही पिस्तौल से ओकरा मारल गए है। और इस तरह से अंतिम निर्णय जो है वो विराट के पक्ष में यानी शेखर रिहा हो जाए और वो यानी कैद हो जाए। ये कहानी का मूल सार है। लेकिन एक प्लॉट कैसे बनल, एक घटनाक्रम कैसे बनल, एक जाने को तो इनके कंपटीशन के प्रतियोगिता के परीक्षा में घटना के जो रूप है वैसे नहीं याद करें, लेकिन मूल पात्र के नाम याद रखिए कि कौन कौन पात्र है, कौन कौन काकर का रोल है, और उसी के अनुसार ओकरा पर सवाल देखल जैतो। तो विवेक हंसडा नाटक के मूल पात्र है, वो एक नेक और ईमानदार है, कर्मठ है और रेवती प्रसाद कर कारखाना में वो काम करे हैं। ओकर छोट भाई शेखर जो है बहुत ही यानी लक्ष्मण की तरह आज्ञा पालक है, हर काम करे है और ओकर चलते घर के ओकर बरकत कर ले जाए, उत्थान करे। देवर भाभी में भी राम लक्ष्मण सीता के नियर वो घर परिवार शांति से गुजरो है ना। देवर भाभी में भी बहुत अच्छा लगाव है, माँ के नियर पालो है, ओकर शादी उदी न है, चर्चा नहीं कर ले कि शादी हो ले। तो इस तरह से वो है तो घर के काम करे है, वो घरे काम करे है। और ओकरा एक जोड़ा बैल ले दिल, ओकर बाद वो खेत बने लगल, वो शाम सुबह खेते में काम करे। छोट भाई शेखर जे सुबह से शाम तक यानी बहुत खटे है और वो ऑफिस में काम करे। इसकर चलते गांव में ओकर बरकत यानी विकास कर ले जा रहा है। अब जो है कहानी का मोड़ में अगला आवे है कि रेवती यानी एक दिन वो सोचल कि पानी पटावे में दिक्कत होवे है, सही चलते मशीन किने वास्ते पानी पटवे की मशीन किने वास्ते ध्रुव सिंह से 1000 पैसा मांगो है, टका है ना, यानी मैनेजर है ध्रुव सिंह, वो मांगो है, वो 500 रुपया वो दे है। कहले तो अब कहले कि बेसी एकर से बेसी हम एडवांस तोरा नहीं दिए पारबो है ना, एकर खातिर मीरा से बात करे है। तो मीरा मने यहाँ है ना मालिक है ना, ऐसे देखिए मीरा शब्द के है मालिक हम इनका यहाँ। और तो झा जी के नाटक में पढ़िया उनकर मीरा मने संगी आ गोला मने मालिक, लेकिन ये नाटक में मीरा शब्द मने मालिक है। तो इस शब्द के इकट्ठा में अलग अलग अर्थ कन्फ्यूज नहीं करिए। झा जी मीरा शब्द के प्रयोग गोला के रूप में यानी संगी के रूप में, साथी के रूप में कर ले है, जरा यानी यहाँ मीरा शब्द सुकुमार जी मालिक के रूप में कर ले है। तो ये दोनों में अंतर है। ऐसे भी हमारे व्यक्तिगत जहाँ तक अर्थ के माने के सवाल है, हम मीरा मने मालिक ही बुझोइए, संगी न बुझिए। लेकिन झा जी खैर अपन के भाषा वैज्ञानिक कहलत और उस खोट्टा में नया नया शब्द जोड़ दिले कह दिले, नया थोड़ा अटपटांग जरूर लगे, लेकिन जो बोल चाल में समान रूप से है ओकर अनुसार मीरा शब्द जो है वो मालिक का ही प्रतीक है। तो कहानी के प्लॉट बढ़े हैं कि कहे कि यानी थोड़ा थोड़ा बचाए के
वो 4,000 रुपया जमा कर ले है विवेक पैसा, और 4,000 रुपया में यानी 5,000 में मोटर पंप खरीदत, और 1,000 रुपया घट रहा है, मिला जुला के 5,000 के जरूरत है। और एकर चलते वो ध्रुव सिंह से पैसा मांगे ले जा है। ध्रुव सिंह ओकरा 500 रुपया दे है और बाकी ना दे है ना, कह दे कि बाबू से मिल यानी मीरा से मिला। फिर ओकर पास जाए तो करे कि बाबू आज न, तो कहले की करबे रे पैसा, तो करे कि मशीन खरीदबे आज, तो बाकी इतना, तो कह दिले हम जमा कर ली है ना, जोड़ो एक दो पैसा करके कुछ बचाए खुचाए के जमा कर ले 4,000 रुपया। अब अगर कहानी के रूप में देखल जाए तो असली ईर्ष्या के भाव रेवती प्रसाद में ही जागो है कि उनाय चाहे है कि ओकर जो आसामी यानी जो मजदूर है ना, मुनीस है, नौकर की तरह खटो है, मजदूर करो है ना, वो कोई बड़ा बते ओकर कथन है वहाँ पर बतेबो कि मुड़े के जूता है ना गोड़े न लगवल जाए कतनो कीमती होवे, और यहाँ के मजदूरा सबके उतने देवे कोशिश कर जेकर से दू सांझ पेट भरे। ये सब चर्चा यहाँ किताब के पंक्ति में मिल जाए तो थोड़ा सा यहाँ पढ़े में दिक्कत हमरा बुझाते, इसलिए ये सब नहीं बतेबो। तो जो है कहने के मतलब ओकरा वो कह दे है कि विवेक जो है तो कहे का मतलब है यहाँ चाहे जो भी है कहानी थोड़ा पढ़ लेवा देख लेवा है ना, चाहे कल है जिससे मोहरा 4 में वो लिखले है कि घोड़े के जूता मोड़े के मुकुट ना बने है ना, चाहे कितनो दामी जूता काहे ना होए है ना। इन कर की मैनेजर के उस डांटो है विवेक के पैसा देव में 500 रुपया दिए कोशिश कर ले, तो ओकर चलते वो कहा है ना कि ओकरा नए ओकन के बड़ा बनावन नहीं दे। कहे भाव सीधा सीधा है कि मजदूरा तो मजदूरे है, ओकरा उतने देना चाहिए जितना से ओकर पेट भरे। आ ये सब चर्चा इतना है कि इंसानियत तो है ना एखनी के देख तो कखनो आपन मुठा से फुचके ना दिहक है ना, एखने इतने पैसा दियल जाए जेकर से इखने कोनो तरी आपन गीदर बुतरू के खातिर 2 सांझ कर साग माड़ जुटाए के है ना संझिया पिए खातिर एक पुआक दाम भैर बचवे पारत है ना, ताकि है ना कायल फैर आय के है ना तोर गोड़े तेल मालिश करे पारे, तेल मालिश मैंने खुशामद करे पारे। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है यानी विवेक की यानी रेवती प्रसाद की पैसा के लेकर के ये लेके ये मोहरा 4 में यानी पहला खंदा के मोहरा 4 में ये सब बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो आनी अगर बात तो पैसा नहीं दे करे कि कल दे ले जाना, और रायते का कर ले कि वो जो किसनवा है ओकरा अपन से बुलाए के रेवती प्रसाद रात में चोरी करवाए दे है किसनवा से, यानी ओकर में चर्चा। लेकिन कहानी के प्लॉट यानी जैसे ओकर पढ़ल से गहराई से देखल से पता चलतो कि ओकर घर एक पैसा के रेवती प्रसाद चोरी करवाए दे है। ईर्ष्या भाव ओकरे मन में ये सब कथन पढ़ लिए बतैलियो होकर से जानवा कि नहीं ईर्ष्या के भाव जलन के भाव यानी विराट में पैदा ना भेल, पैदा हो जाए रेवती प्रसाद में। लेकिन चूंकि वो मालिक है और मालिक सबके पाले पोसे रखे से ले वो देखाड़ ना है, या देखाड़ कोई दूसर हो जाए। अच्छा जान मारे के बात ये है। तो यहाँ ने दूसरा दिन फिर नाय करते हुए भी वो दूसरा दिन 5,000 रुपया ओकरा दे दे, लेकिन कह दे कि तो केकरो मत बोलबे नहीं तो यहाँ बहुत आदमी जहतुन से तोर आड़ में पैसा मांगे ले हमरा परेशान करता। तो देखो बिना लिखा पढ़ी या गोपनीय राखल के क्या परिणाम हो ये भी एकर में चीज देखल जीतो है ना, कि तो ककरो ना कह देवे आ गोपनीय रखबे चुपचाप रखबे तो एकर परिणाम आखिर में अंत में बुरा मिलता है। तो कहे के मतलब ओकरा ना कहबे वो केकरो ना कहे है और वो मोटर पंप खरीद ले चोरी करवा दे, मोटर पंप तो आ जाए। आ विराट जो है यानी
ओकरा विवेक के ओकरा सुपरवाइजर में काम लगा दे, यानी प्रमोशन कर दे और उ जगह पर ओकरा लगा दे जगह में, यानी जगह काम करा लग सुपरवाइजर में। तो जगह के जगह पर एकरा काम में बैठा दे, जगह के ट्रांसफ़र कर दे दूसरी जगह। तो जगह के संग में ये विराट जो है से काम करे है, और काम करे के चक्कर में यानी वो थोड़ा चाहे वहाँ बीमारी का है चाहे जैसे भी है कहें कि लेट आवे है, और लेट आवे के चलते ओकरा कहे कि नहीं यार, ओकरा फिर समझा दे का जाँच वाला आते सबके समय पर काम करें। यानी अगर षड्यंत्र ताना बना बुने हैं तो रेवती प्रसाद ही बुने हैं, बड़ा आदमी ही बुने हैं, लेकिन ओकर मोहरा अपने सामने नहीं आवे, कह दे विवेक के कि कोई भी लेट से तो घुसे मत देवे है ना, कहा कि साहब चेक वाला में आए ने। और इस तरह से वो विराट जैसे प्राय पहले से भी आदत रहा है लेट से आवे के, वो लेट से आए जाए। और तो कहे के है कि वो रेवती प्रसाद जो ये करा है पैसा न जगह के ओकर यहाँ लग जाए कह दे, और विराट जैसे ओकर पास आवे है लेट से ओकरा घुसे ना दे, बहुत विनती करे यानी अनुरोध करलक, ओकर बाद भी वो घुसे ना दिल। हाँ तो एकर चलते जब विराट के मन में विवेक के प्रति नफरत के भाव आ जाए और डाह उत्पन्न हो जाए हिये से ओकर मन में, और वो कोशिश करे यानी रेवती प्रसाद के रोल कम हो जाए और विराट के मन में एकर भाव जाग जाए, फिर वो जगह ओकरा साथ में देगा कि जगह के भी चेंज कर ले रहा है। तो ये कहे कि फॉरमैन बनल है, फॉरमैन कर पूछ है ना, फॉरमैन में चार्ज कर दे, ओकर बाद वो ड्यूटी दे दे है ओकरा में, ओकरा घुसे ना दे है ओकर में आवा है। अब जो है ओकरा बर्बाद करे के चक्कर में वो षड्यंत्र रचे लगे है। बहुत बढ़िया, यानी जो जिस ढंग से वो चतुराई के काम यहाँ देखे ओकर में वो महान यानी चालबाज के आदमी और एक चतुर आदमी के रूप में देखा रहे, मूर्ख ऐसा नहीं। एक में अगर सीधा साधा है विवेक, लेकिन ये चतुर नहीं है ओकर अनुसार, तो ये जो है ओकरा घर फोड़े वास्ते यानी विवेक और शिखर के दियो के घर बर्बाद करे वास्ते दियो भाई में जो मिलत है ओकरा फोड़े के कोशिश करे है। और वो शेखर के जो है छोट भाई के ऐसा उल्टा सीधा पढ़ाई पढ़े के तरह तरह से बनवाए के ओकर विरोध में यानी खड़ा कर दे है मोहरा में, है न। चोरी के बात भी ओकरा कह दे कि नहीं चोरी नहीं कर ले हो, है न, चोर ना लो, चोरी हो लो तो कहाँ से आई मशीन जो खरीद ले वो अपने पैसा से बचाए के ले हो, है न। ना विश्वास हो तो चल, है न, रेवती प्रसाद से पूछा दे, वो कह दे कि कर्जा लेके ला लिए, लेकिन वो ले जाए ओकरा पास, और वो रेवती प्रसाद है वो भी कह दे है कि हमारे से पैसा वो ना ले हो। और इस तरह से ओकर मन में शंका के भाव जन्माए दे है, और शंका के भाव जन्मावे में यानी शक की बनावे में विराट से ज़्यादा रेवती प्रसाद के ज़्यादा। वो अगर कह तले कि हम दिले ही हो तो ओकर शंक ना है, लेकिन वो कहले ना, अब वो जो ओकर विरोध में भड़कले कि तोर पैसा चोरी ना भेले हो बल्कि ये छिपैले हो, अरे बहाना कर ले हो चोरी करवाए के, है न, बंदूक रहित आचते मार लेना, थाना में रिपोर्ट नहीं लिखैलो, है ना। इस तरह से कुछ कमजोरियाँ जो ओकर पक्ष में हले ओकरा देखा कि ओकर विरोध में भड़का दिले, और हिस्सा बट्टा करे के, बांटा बखरा करे के, बेगर करे के हर प्रयास कर ले, नए नए चाहते हुए भी दियो भाई भाई में फूट डलवा दिल इतना भयंकर। और अंत में जब एक दिन लड़ाई करलक, झगड़ा करल, और वो बटा बखरा चलते वो जो है उन्हें वो विवेक जो है चल जाए कोर्ट में, और उस दिन भी भेटा है, यानी ये बहुत कोशिश कर रहे कि हले कि वो काहे गेले हो, तो यानी सारा जमीन जैसे वो अपन नाम में लिखवाए लेते, तोरा ठेपो देखवाए तो तोरा कुछ नहीं देखवाए तो, और ऐसा कहे कि ओकरा भगवाए ले, और ओकरा तरह तरह से फोड़ के कहले कि तो बखरा के यानी बखरा मैंने बांटा बखरा बंटवारा के ले ले, एगो वकील से कागज बनवाए ले, और ओकरा में जबरदस्ती कर कि फिर बंदूक है तो बंदूक के बात कहे कि तो बंदूक है घर में, तो कहे हम चलवे नहीं जाने, बंदूक रहा भैया के पास में,
तो कह रहे अरे बुरबा कह के तोरा सब कहीं भिगौना दूध के मक्खी बना के रख लो, है ना, तोरा कुछ नहीं मिलता हो, से एक काम करने नहीं रहता तो तखने तो ही बंदूक लेके निकल जे हो, है ना, घर से। और फिर ओकर सामने जो वकील के कागज हो ओकरा तो दही सही करे ले, और तो चलवे जाने ना जाने लेकिन खुल तो खाली छेब करबे, यानी तान के रखबे ऐसे, है ना, बंदूक ऐसे तान के रखियो, है ना, चलवे जाने तर तोरा माँ जान से मारे का थोड़े कहियो कि तू जब बंदूक से मारबे। और इस तरह से ओकरा पोट पाट के रखा है, कागज दे जबरदस्ती, या तो सही कर न तो न तो हम आज तो ही रहबे या हम रहबे, यानी इस तरह से भाई भाई में विरोध खड़ा करके बहुत सरलता से आसानी से वो समझे न परलग से कर, और ऐसे वो छिप के गोली मार दे। और एक बंदूक हाथ में ताल देख करके रचना जो है सो कह दे कि ओकरा यानी अपन देवर के कहले कि यही निर्वासा गिर तरह तरह गाली गलौज यानी भाई के करके ओकरा हत्यारा बनाए के ओकरा जेल घसवाए दे है ना, जेल में घुस जाते, सिपाही ले जाते। लेकिन केस और फिर हुदे वो जो विराट जो है छिप के जो मारले रहा है, वो बंदूक यानी पिस्तौल जो है वो ले जा करके अपन बहू के खोइछा में यानी फेंक दे बाहरे से, और करे अरे एक ऐसा भुरकी में छिपा के रखबे जहाँ कोई देखे न पड़तो, जाने न पड़तो, और वहाँ से फेंक जाए। यानी जान से मारे है विराट, लेकिन वो यानी बंदूक जैसे वो अपन पत्नी के दिले और कहले तो जैसे कहते सुन, तो यानी आज्ञा पालक पत्नी की तरह से वो भी न है। लेकिन वो जो पत्नी है यानी भावना जो है वो गरीब, थोड़ा आर्थिक स्थिति डगमगाल जाए, फिर भी वो बात के समझो है बुझो है रहा है, और वो जेल केस चलो है। तकर बाद वो जो घर मोहड़ी मड़ौनी में जो बात है फैसला में, वही भावना आ करके बता दे कि ये असली विवेक के असली हत्यारा शेखर ना है, विराट है, हमार पति है ना। और वो अपन जो बंदूक जो है से ओकरा दे दे है, जकर फिर रिपोर्ट भी आ जाए पोस्टमार्टम की, ओकर में देखा कि इसका मर्डर जो है यानी हत्या जो है वो बंदूक से नहीं है, बंदूक की गोली नहीं बल्कि ये पिस्तौल की गोली से है, और ये पिस्तौल गोली एक तरह से है। और इस तरह से वो दोषी करार रह जाए, तो दोषी करार करे साबित करे में यानी ओकर पत्नी की भावना के ही हाथ है। सही चलते बहुत कोई कहते कि जो है यानी रचना के मुख्य पात्रा जानी नहीं बल्कि भावना है जो उसको है। लेकिन चूंकि सामान्य रूप से पति के पत्नी के ही नायक नायिका या मुख्य पात्र मानल जाए, वो दृष्टि से विवेक मुख्य पात्र तो जरूर है, विराट मुख्य पात्र है, वो खलनायक है, अगर एंटिग है तो ऐसे भी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा टिपिकल है, फिर भी ये क्वेश्चन में ये तो तर्की लिखित में ओकरा समझा सको है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो नहीं मरवा भावना के रचना के ही डान नाटक के मुख्य पात्र है, क्योंकि ओकरे रोल थोड़ा ज़्यादा है। फिर भी जो अंत में विवेक करने बरी है जाए, ओकरा भी कह दे कि जो कर नाम से जमीनवा दिखाई दे है से वाला वो रद्द दे, तो कहले कि वापस करे ले तो फाड़ दे कि हम नहीं ये जमीन नहीं। अब विवेक जो है सो अपन जमीन ओकरे नाम पर ले और कह दिले कि मरे समय भी अंतिम में कि जे भी हो, लेकिन वो छोट भाई थोड़ा ना समझ है, दोसर के बहकाऊ भाग के लिए, तो ओकरा तनी दुलार करियो प्यार करियो। तो यही नाटक है।